मेरी पत्नी है, मैं उसको घर में प्यार भी करता हूँ, बट बाहर जब उसके साथ जाता हूँ तो एक भाई की तरह जाता हूँ कि अपनी इस बहन का सुरक्षा करना है, उसका हथियार बन के खड़ा है। जी हाँ, जो आपने सुना वही उसने बोला। ये घोड़े के मुंह से चना चुरा के खाने वाला गधा, इसको लगता है कि पत्नी की रक्षा सिर्फ भाई बन के ही की जा सकती है, इसलिए अपनी पत्नी को भी बहन की तरह ट्रीट करने लगा है। ये आदमी भोजपुरी सिनेमा का जाने माना खराब एक्टर है और फेमस तो है, लेकिन इसने डिसाइड किया है कि अब ये इलेक्शन में जाएगा, नेता बनेगा और देश की रक्षा करेगा, बिहार को सुधारेगा। तो भाई साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, जरा सुनिए। इतनी सारी प्रॉब्लम बिहार में है, वो सिर्फ सनातन की बात करते हैं। उन्होंने मंदिर दिया कहाँ? यूपी में। उससे कितने लोगों को रोजगार मिल गया? उन्होंने मंदिर कहाँ दिया? बनारस में। कितने लोगों को रोजगार मिल गया? मैं यही बात कहा था कि मंदिर जरूरी है, बट उसके साथ अस्पताल भी जरूरी है, बच्चों की शिक्षा भी जरूरी है, रोजगार भी जरूरी है। जी हाँ, इसने फिर से अपने इंटेलेक्ट का प्रदर्शन किया और दुनिया को बताया कि मंदबुद्धि जीव कैसे होते हैं। कुछ ऐसे ही होते हैं, कुछ भी बोलने के लिए कुछ लगता थोड़ी है, बोल दो। वैसे भी हाफ ऑफ द जनता फैन बनने के बाद अपनी बुद्धि चरणों में सौंप ही देती है इन स्टार्स के, तो वही हो चुका है। इन जैसे बहुत से लोग हैं इस देश में जिनको लगता है कि जो रेडी लगा रहा है, एक बर्गर चाउमीन जैसी चीजें ठेलों पे बेच रहा है, फ्रूट्स फूड बहुत सारी चीजें जो बेच रहा है, वो कुछ कर ही नहीं रहा। जो करते हैं वो तो डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं या कोई सरकारी ऑफिसर्स होते हैं, बस वही कर रहे हैं देश में। जितने भी स्मॉल बिजनेसमैन हैं जो एक्चुअली में देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं, वो तो कुछ है ही नहीं, वो सब यूजलेस लोग हैं। पर आपको मैं थोड़ा सा गिनवा देना चाहता हूँ भाई साहब। खेसारी लाल, मुंह से गुटखा थूक के मुझसे बात करना, पहले बता देता हूँ कि टेम्पल इकोनॉमी ना, जिस टेम्पल को आप कह रहे हो ना कि क्या होगा, टेम्पल इकोनॉमी देश में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूट करती है। हर कंट्री की ना कुछ खास बात होती है। जैसे इंडिया में अध्यात्म है, लोग बाय डिफॉल्ट ही अध्यात्म से जुड़े होते हैं, उनका नेचर है, वो भक्ति करना चाहते हैं। और राम मंदिर बना, हर दिन लाखों करोड़ लोग विजिट करते हैं, कोई उन्हें बुला नहीं रहा पर वो आना चाहते हैं। तो यहाँ के लोग के सोच विचार के तरीका इस प्रकार से चलता है। तो इसलिए टेम्पल इकोनॉमी हमेशा से ही देश के लिए बेनिफिट में ही रही है। जस्ट राम मंदिर का एग्जांपल लेते हैं कि देखो पिछले 5 साल का रिकॉर्ड क्या है राम मंदिर का, वो मैं गिनवा देता हूँ, उसके बाद इसकी फिर से ठुकाई करेंगे। अगर हम बात करें 5 फैब 2020 से लेके 5 फैब 2025, इन 5 सालों के बीच में जो मंदिर का ट्रस्ट था, इसने लगभग 400 करोड़ का टैक्स गवर्नमेंट को दिया है। सोचो, गवर्नमेंट को 400 करोड़ रुपए मंदिर की वजह से मिल जाते हैं। अभी और बात करते हैं, जिसमें जो 272 करोड़ वॉज पेड एज जीएसटी, 39 करोड़ एज रॉयल्टी, 7.4 करोड़ दिए गए लेबर फंड को, 4 करोड़ इंश्योरेंस पॉलिसी को, एडिशनली 5 करोड़ दिए गए अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिस हिसाब से लगभग 2150 करोड़ विद 18% टैक्स गवर्नमेंट को इस प्रकार से मिला। पिछले साल ही लगभग 16 करोड़ डिवोटीज टूरिस्ट ने अयोध्या विजिट किया था और लगभग 5 करोड़ लोग तो तब आए थे जब प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी भगवान राम की, उस दौरान ही 5 करोड़ लोग विजिट कर गए। ये बहुत बड़ा नंबर होता है। अयोध्या के एक लोकल एंटरप्रेन्योर है भानु प्रताप जी, वो बता रहे थे कि जस्ट रामलला के आने से, मंदिर बनने से हमारा फेथ ही नहीं बढ़ा, बल्कि हमारे लोकल बिजनेस पे भी बहुत बड़ा इंपैक्ट आया, क्योंकि बड़े पैमाने पे लोग हमारे शहर आ रहे हैं। बहुत से लोग जो सिर्फ साइकिल पे ही कई सालों से डिपेंडेंट थे, अब वो बाइक वगैरह भी खरीद पा रहे हैं। खेसारी लाल, अरे तू तो लौंडा डांस करेगा ना, तेरे पास दिमाग कहाँ जाके। खैर और बताता हूँ आपको, रमेश गुप्ता जी जो कि हनुमानगढ़ी में रहते हैं, स्वीट्स की शॉप है, वो बताते हैं राम मंदिर जब से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पे लोग आ रहे हैं और ज़्यादा दिन के लिए रुकना स्टार्ट कर दिए हैं। इस वजह से जो सामान है वो ज़्यादा बिक रहा है, लोग ज़्यादा बड़े पैमाने पे खरीदारी कर रहे हैं। इस बात को कोई नहीं समझता, सबको क्यों लगता है कि सारा काम सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर का ही करेंगे। ये सब चीज़ें भी तो एग्जिस्ट करते हैं ना। इनको लगता है टेम्पल अलग चीज़ है, हॉस्पिटल अलग चीज़ है। टेम्पल इकोनॉमी जब बोली जाती है तो भगवान को सेंटर में रखते हुए पूरी सिटी का डेवलपमेंट करना, दिस इज कॉल्ड टेम्पल इकोनॉमी। इसके अंदर इंजीनियर्स भी आते हैं जो कि कंस्ट्रक्शंस में बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं, डॉक्टर्स भी आ जाते हैं, बिकॉज सिटी बन रही है पूरी, तो डॉक्टर तो चाहिए ही होगा ना। आपको पता है एक ज़माने में बहुत बड़े पैमाने पे बड़े बड़े एक्टर्स भोजपुरी सिनेमा में आते थे, अजय देवगन, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन
और बहुत से कई बड़े एक्टर जिन्होंने भोजपुरी सिनेमा किया है। फिर इन जैसे एक्टर्स की एंट्री हुई, इन जैसे छिछोरों ने जब इस इंडस्ट्री में मुंह डाला, और ऐसे बहुत से लोग जो राइटर डायरेक्टर सबकी बात कर रहा हूं, इन्होंने भाभी देवर का रिश्ता एकदम अडल्ट सा कर दिया, अश्लील कर दिया है। उठा के ललिया हमार देवरा चूसता, तू बड़ा बहारा भातार देवरा चूसता। होली के गीत में कमरिया घुसेड़ दी है, हर एक चीज घटिया कर दी, और ये लोग बात करते हैं कि ये वुमेन प्रोटेक्शन देंगे। और ये भाई साहब लालू यादव की टीम से खड़े हुए हैं। लालू यादव वो व्यक्ति है जो रिसेंटली जब कुंभ मेला चल रहा था तो उसको बहुत बुरा बोल रहा था, और बाद में अपने घर में हैलोवीन सेलिब्रेट कर रहा है। बढ़ रही है। अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। ये इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में जीने वाले ये लोग, तुम्हें लगता भी है कि किसी तरीके से बिहार का भला कर भी सकते हैं? इनके पास विजन भी होगा। बिहार वो जगह है जहां पे लॉर्ड बुद्धा को इनलाइटनमेंट मिली थी, वो पेड़ आज भी है, वो जगह आज भी है। इतने सारे एंशिएंट साइट्स हैं, अगर इसको रेनोवेट करके प्रोटेक्ट किया जाए, टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए, तो कितने बड़े पैमाने पे इंटरनेशनली, क्योंकि बुद्धिज्म का आज भी थाईलैंड, श्रीलंका, जापान, चाइना और कई कंट्रीज में पकड़ है, जहां पे लोग लॉर्ड बुद्धा को आज भी प्रैक्टिस करते हैं। उनको तो चाहते हैं आना इंडिया, पर आपने ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं दी। सोचो कितने बड़े पैमाने पे इंटरनेशनल टूरिज्म रुका पड़ा है। ये तो सिर्फ बुद्धिज्म की बात कर रहा हूं। लेट्स टॉक अबाउट हिंदुज्म। माता सीता का इतिहास जुड़ता है। बर्थ प्लेस ऑफ माता सीता, सीतामढ़ी। मुंडेश्वर टेम्पल जो इतिहास का सबसे ज्यादा प्राचीन फंक्शनल टेम्पल है, आज भी है, सबसे प्राचीन में से एक, वहां पर आता है। गया, 4 धाम के बाद लोग वहां आते हैं। विष्णुपाद टेम्पल्स, फाल्गुनी रिवर। जैनिज्म का इतिहास बिहार से बहुत इंपॉर्टेंटली जुड़ता है। पावापुरी जल मंदिर, राजगीर, बर्थ प्लेस ऑफ 20 तीर्थंकरा, बर्थ प्लेस है लॉर्ड महावीर का। मतलब जैनिज्म के कितने इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं बिहार में। लेट्स टॉक अबाउट सिखिज्म। हमारे 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनका बर्थ प्लेस बिहार से होता है। जितने भी रिलीजियस साइट्स हैं या हिस्टोरिकल साइट्स हैं, अशोका के, नालंदा जैसी चीज़ें, इनको रेनोवेट करो, पब्लिक की नज़र में अच्छे से आओ, चीज़ें, पैसा आएगा। लेकिन इनको क्या लगता है, नहीं सिर्फ गवर्नमेंट जॉब करनी है, बस उतना ही है ना, डॉक्टर बनने का है, इंजीनियर बनने का है और IAS बनने का है, बस। बड़ा दुख लगता है ये सोचता हूँ जब मैं कि इवन एक टॉयलेट साफ करने वाले व्यक्ति को अगर गवर्नमेंट जॉब करनी है तो उसके पास भी सर्टेन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पर ऐसे लोग, इनकी खुद की क्वालिफिकेशन क्या है कि ये फिल्मी गानों पे, गंदे गंदे उटपटांग गानों पे डांस क्या करते थे, बस लौंडा नाच क्या करते थे, फेमस हो गए तो इनके पास बहुत सारे फॉलोअर्स आ गए। अब इन फॉलोअर्स को अपने इशारों पे नचाना है, मेरे हिसाब से वोट करो, यहाँ घूमो फिरो, और बस इतना ही। आपको सुन के शौक लगेगा, पिछले कई सालों में बिहार में क्रिश्चियन कन्वर्जन बहुत तेजी से चल रहा है। बिहार के एक जगह में 200 लोगों ने, लगभग 42 परिवार ने एकदम से ही क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन ले लिया। वहां पर अजीबोगरीब रैकेट भी चल रहे थे। स्कूल के नाम पे क्रिश्चियन चर्च खोले जा रहे थे और वहां पे कन्वर्जन हो रहा था। लेकिन इस खसाई लाल को और इनके जैसे सभी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुद सोचिए, बिहार में क्रिश्चियन कन्वर्जन चल रहा है और बहुत बड़े पैमाने पे इवन मदरसे, मजारे और बहुत सारे मस्जिद बनाए जा रहे हैं इलीगली। उन सब पे बात नहीं हो रही, लेकिन प्रॉब्लम है कि मंदिर बन रहा है। मंदिर का नाम लेते ही इनको सडनली डॉक्टर, इंजीनियर्स, लॉयर, जॉब्स याद आ जाती हैं। पर गैर कानूनी तरीके से मस्जिद, मज़ारे, चर्च वगैरह बनाए जा रहे हैं, उसको लेके कभी कुछ बोलते ही नहीं है। यू कैन इमेजिन फ्यूचर में क्या ही होगा बिहार का अगर इस तरीके से लोग बिहार को चलाएंगे। तो मुझे डर है, पर मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से बिहार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है और ये कितना कुछ दुनिया को दे सकती है, कितना टूरिज्म अंदर ला सकती है अगर यहाँ के लोगों को ट्रेन किया जाए, गाइड किया जाए, और जितने भी यहाँ के साइट्स हैं उनको रेनोवेट किया जाए, ब्यूटिफाई किया जाए और ऐसे लोगों को ना चुना जाए।
बाकी टेम्पल इकोनॉमी के ऊपर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना, और साथ साथ खेसारी लाल के लिए दो शब्द कमेंट कर दीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ। जितना हो सका आपके कमेंट को रिस्पॉन्स करूंगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। चैनल पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और डोनेट जरूर कीजिएगा। आपका डोनेशन बहुत हेल्प करता है। जल्दी देखना चाहते हो कोई अच्छी शॉर्ट फिल्म तो दबा के डोनेट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।